हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसके जो एग्ज़ाम हैं 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। पहले आपका RO का एग्ज़ाम है, फिर ARO का है, उसके बाद आपका CA का एग्ज़ाम है, फिर APS का है और उसके बाद आपका हिंदी और उर्दू जो RO के लिए वैकेंसी आई थी उसका है। तो लगातार आपके जो एग्ज़ाम हैं 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं और बहुत से बच्चों का जो एक सवाल है वो लगातार आ रहा है कि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि UP PSC के अभी जो आपका 5 दिसंबर को पेपर है उसके बहुत से बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं दूसरे ज़िलों में भेज दिए गए हैं, मतलब जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भेज दिए गए हैं। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा? क्या UP PSC की तरह यहाँ भी अदर सिटी में जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जा सकता है? तो देखिए, पिछली जो RO की परीक्षाएं हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो लोकल ही दिए गए थे, मतलब कि जो आपका करंट एड्रेस डला हुआ था उसके अनुसार दिए गए थे। और रही बात इस बार की कि क्या इस बार ऐसा होगा, तो देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि आपका RO का पेपर 10, 11, 12 को है, फिर 13 को कोई पेपर नहीं है, फिर 14, 15, 16 और 17 को नहीं है, 18, 19, 20 ARO का पेपर है। तो मान लीजिए किसी का पेपर 12 को होता है, फिर 13 को नहीं और 14 को ARO का होता है, दोनों फॉर्म डाले हैं। तो अगर बाहर सेंटर जाएगा तो क्या बच्चा एक बार जाएगा, फिर आएगा और फिर जाएगा, फिर 21 को पेपर है, मान लीजिए तीसरा भी डाला उसने, फिर जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट में, फिर मान लीजिए APS का भी डाला है तो फिर आएगा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, मान लीजिए हिंदी का भी डाला, उर्दू का भी डाला तो फिर जाएगा, फिर आएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सेंटर है वो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको परेशान करना चाह रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंड कर देंगे। तो आपका जो सेंटर है करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका करंट एड्रेस इलाहाबाद का डला है तो इलाहाबाद में सेंटर होते हैं तो आपका सेंटर इलाहाबाद में ही रहेगा। आप बनारस के हैं तो आपका जो सेंटर है बनारस में ही रहेगा। लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं तो वहीं सेंटर रहेगा, यानी कि करंट एड्रेस जहां का आपका होगा वही जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो जाएगा। स्कूल आपके जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। पिछली बार RO और CA का स्कूल जो एक ही था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में परीक्षा थी, सॉरी 2 शिफ्ट में थी, सुबह और शाम को। लेकिन इस बार आपके अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, RO का अलग होगा, ARO का अलग अलग दिनों में हो रहे हैं। तो स्कूल जो है एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वही रहेगा। और मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनते तो फिर आपका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ होगा। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे ज़िले से हैं जहाँ एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनते, जैसे झांसी के आसपास कोई ज़िला होगा, जैसे कि जालौन है, तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनते तो आपका सेंटर झांसी भेजा जा सकता है, या फिर उसके आसपास कानपुर है तो वहाँ भेजा जा सकता है। तो ऐसे आपका जो सेंटर है वो भेजा जाएगा। और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो आपके स्टेट से नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा साइड के हैं, दिल्ली साइड के हैं तो नोएडा, गाज़ियाबाद यहाँ आपके सेंटर रहेंगे। और आप इधर बिहार तरफ के हैं तो आपका पूर्वांचल में बनारस वगैरह यहाँ सेंटर जा सकता है। तो ज़्यादा आप घबराइए मत, एग्ज़ाम सेंटर जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं जाएगा, और या फिर करंट एड्रेस के हिसाब से, ठीक है। और वैसे भी 2-3 दिन के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।